दोस्तों, चेहरे पर ध्यान देते देते बहुत बार हम अपने शरीर के दूसरे हिस्सों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसका असर हमें कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद दिखाई देता है। जब हमारी एल्बोज, हमारी नीज, हमारे एंकल्स, हमारी गर्दन के पीछे का हिस्सा, हमारे अंडर आर्म्स, हमारा इनर थाई एरिया हमें डार्क होता हुआ नजर आता है और फिर हमें लगता है कि कोई ऐसा तरीका हमें मिल जाए जिससे हम अपने चेहरे की तरह ही अपने शरीर के दूसरे हिस्सों को भी इम्प्रोवाइज कर सकें। तो आज एक ऐसे ही तरीके के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे ऐसे 2 स्टेप प्रोसेस के बारे में जिसकी वजह से आप आपकी चेहरे की तरह ही अपने शरीर की स्किन को भी चमका सकते हैं, उसे ग्लोरीफाई कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं 2 स्टेप DIY बॉडी पॉलिशिंग ट्रीटमेंट के बारे में, जिसे घर में बहुत आसानी से किया जा सकता है। बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स अचीव किए जा सकते हैं, बशर्ते इसे सही तरीके से बनाया जाए और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो चलिए अब देर नहीं करते और स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में। और आज का जो फीडबैक है ये मुझे मिला है यूट्यूब पर और ये भेजा है ज्योति वर्मा जी ने। ज्योति जी लिखती हैं कि थैंक यू सो मच सर, आपके सारे प्रोडक्ट्स बहुत बेस्ट हैं और स्किन अफेयर्स का एलोवेरा जेल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच ज्योति वर्मा जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपने हमारे बनाए हुए बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ट्राई किया। सभी प्रोडक्ट्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए और स्पेशली आपने स्किन अफेयर्स के एलोवेरा जेल को यहाँ पर रिकमेंड किया है। दोस्तों, एलोवेरा जेल जो है वो हम बहुत सारे लोग DIYs में इस्तेमाल करते हैं और इसी वजह से एलोवेरा जेल का बहुत ज़्यादा प्योर और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होना ज़रूरी है। 90% लोग जो कि पेड़ से एलोवेरा जेल निकालते हैं वो एलर्जिक हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्योंकि प्लांट से निकाले गए एलोवेरा जेल के अंदर पीले रंग का एक टॉक्सिक मटीरियल होता है और ये टॉक्सिक मटीरियल जब स्किन के कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो स्किन सेंसिटिव हो जाती है, स्किन में रेडनेस आने लगती है, स्किन में दाने आने लगते हैं और स्किन में एलर्जी हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा एलोवेरा जेल इस्तेमाल किया जाए जो पूरी तरीके से प्रोसेस्ड हो और सेफ हो और साथ के साथ में इफेक्टिव भी हो। तो मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है स्किन अफेयर्स का ये एलोवेरा जेल। तो मेक श्योर कीजिए अगली बार कोई भी DIY आप करें या फिर सिर्फ एलोवेरा जेल को अपने चेहरे पर लगाने के लिए आप खरीदें तो स्किन अफेयर्स के इस एलोवेरा जेल को एक बार ट्राई ज़रूर दीजिएगा। ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा और मार्केट में मिलने वाले सभी एलोवेरा जेल के कंपैरिजन में ये आपको बहुत अच्छा सूदिंग एंड शाइनिंग इफेक्ट भी देने वाला है। इसे आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट laviciawellness.com से ले सकते हैं और इसके अलावा आप इसे Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो से ले सकते हैं। सभी के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और मेक श्योर कीजिए अगर आप हमें देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर और आपको इस एलोवेरा जेल का लिंक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिंक लिख दीजिएगा तो आपके DM में इसका लिंक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं 2 स्टेप बॉडी पॉलिशिंग के बारे में। तो पहला जो स्टेप है दोस्तों वो होने वाला है क्लिंजिंग कम स्क्रबिंग का स्टेप। मतलब एक ऐसा स्टेप जिसके अंदर शरीर में जमा जो डेड सेल्स है वो भी निकल जाएंगे और उसके ऊपर अगर कोई मैल जमी है या कुछ क्लिंजिंग का इफेक्ट है तो वो भी 100% यहाँ पे हमें अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो हमें इसे बनाने के लिए 5 पाउडर बेस्ड चीजें चाहिए, जिन पाउडर बेस्ड चीजों को हम एक साथ मिला करके एयरटाइट डब्बे में रख लेंगे और इसे जरूरत पड़ने पर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो इसे हमें बनाना कैसे? तो पहला स्टेप जो होगा वो होगा हिबिस्कस फ्लावर पाउडर का। मतलब कि जो गुड़हल के फूल होते हैं उनका पाउडर हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो 5 चम्मच हमें गुड़हल के फूलों का पाउडर लेना है, उसे एक एयरटाइट डब्बे के अंदर भर लेना है। बाकी चीज़ों को हम इसके अंदर एक एक करके ऐड करते जाएंगे। तो इस तरीके से इसकी वजह से हमारी त्वचा को मिल जाएंगे बहुत सारे एंजाइम्स और ये एंजाइम त्वचा में जमे हुए जो डेड सेल्स हैं उन्हें हटाने में हमारी मदद करेंगे। दूसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें चाहिए वो है 10 चम्मच फ्लैक्सीड्स जो पाउडर होता है वो, मतलब अलसी के जो बीज होते हैं उनको ग्राइंड करके उनका हमें पाउडर बनाना है और इस पाउडर को हमें अपने इस हिबिस्कस फ्लावर पाउडर के अंदर डाल देना है। तो 5 चम्मच हमने हिबिस्कस फ्लावर पाउडर लिया है तो उसका 2 गुना मतलब कि 10 चम्मच हम यहाँ पे अलसी के बीजों का जो पाउडर है वो ऐड करेंगे। नंबर 3 हमें चाहिए यहाँ पे पॉलिशिंग रिजल्ट्स। तो पॉलिशिंग के लिए हमें क्या करना है? तो हमें यहाँ पर मिलता है ऑलिव सीड्स, मतलब हलीम के बीज जिसको हिंदी में कहा जाता है। तो ऑलिव सीड्स के अंदर होता है नेचुरल रेटिनॉल और रेटिनॉल का काम क्या होता है? रेटिनॉल का काम होता है हमारी स्किन में जमी मैल को हटाना,
डेड सेल्स को हटाना और स्किन के नीचे जो नई कोशिकाएं हैं, जो बहुत ताकतवर हैं, बहुत हेल्दी हैं, बहुत शाइनी हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के हैं, उन्हें बाहर दिखाना। तो यहाँ पर हम हलीम के जो बीज है उसको भी 10 चम्मच अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करने के बाद इसके पाउडर को अपने इस मिक्सचर में ऐड कर देंगे। तो 5 चम्मच हिबिस्कस फ्लावर पाउडर, 10 चम्मच फ्लैक्स सीड्स का पाउडर, 10 चम्मच हलीम सीड का पाउडर। नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर ऐड करना है वो है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर का काम होता है हमारी स्किन को पॉलिशिंग रिजल्ट्स देना, हमारी त्वचा पर जो टैनिंग है, जो सनबर्न है, जो कालापन है, उसको खत्म करना। तो 5 चम्मच हम यहाँ पे मिल्क पाउडर जो है वो ऐड करने वाले हैं। नंबर 5 पर आता है चावल का आटा। चावल का आटा एक स्किन लाइटनिंग, स्किन ब्राइटनिंग और स्किन पॉलिशिंग इफेक्ट देने वाला इंग्रेडिएंट है, क्योंकि इसमें नेचुरली स्टार्च होता है। ये जो चावल का आटा है हमें 10 चम्मच लेना है। तो इन पांचों चीज़ों को अच्छे से मिलाया और एक एयरटाइट डब्बे में भर करके रख लिया। अब जब आप बॉडी पॉलिशिंग करने जा रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको अपने शरीर की ज़रूरत के हिसाब से ये पाउडर लेना है और उसका पेस्ट आपको बनाना है एलोवेरा जेल के साथ में। अच्छे से इसका पेस्ट बनाइए और इसे अपने पूरे शरीर पर लगा करके 10 मिनट के लिए रहने दीजिए। 10 मिनट में थोड़ा सा सूख जाएगा। अब आपको इसे वॉश नहीं करना, अब आपको अपने हाथों को गीला करना है और अच्छे से इस स्क्रब के ऊपर घिसना है। जितना अच्छे से आप इसे घिसोगे उतना अच्छे से आपकी स्किन में जमा जो डेड सेल्स हैं, जो जमा आपकी टैनिंग है, जो जमा गंदगी है, वो पूरी बाहर निकलेगी और आपकी स्किन जो है वो रिजुविनेटेड होती हुई नजर आएगी। अब जब पूरी बॉडी पर अच्छे से आप मालिश कर लो, अब आप इसे साफ पानी से धो लीजिए। अब आपको करना है दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, हंग्ड कर्ड लेना है, मतलब कि दही जिसका पानी जो है वो छान करके अलग कर दिया गया हो। तो शरीर की ज़रूरत के हिसाब से आप जितने भी चम्मच आपको लगता है उतना आप दही ले लीजिए। तो एग्जांपल के लिए आप ये समझिए कि आप 5 चम्मच हंग्ड कर्ड ले रहे हैं, तो उसके अंदर 5 चम्मच ही आपको मुलेठी का पाउडर मिलाना है। इन दोनों चीज़ों को बराबर मात्रा में मिलाकर आप वापस अपने पूरे शरीर पर लगाइए और इसके ऊपर आप अच्छे से मसाज दीजिए। इसकी वजह से आपकी स्किन में स्किन लाइटनिंग, स्किन ब्राइटनिंग जो रिजल्ट्स आपको चाहिए वो मिलने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जबकि आप पहला स्टेप करके जब इस दूसरे स्टेप पर आते हैं तो स्किन के नीचे दबी जो नई कोशिकाएं बाहर आ जाती हैं, उनके ऊपर जब आप मुलेठी और दही लगाते हो तो आपको बहुत अच्छे पॉलिशिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इस 2 स्टेप से हफ्ते में एक बार जब आप इसे करते हैं तो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। आपके अंडर आर्म्स, आपके प्यूबिक एरिया, आपके जो कोहनियां हैं, आपकी जो नीज हैं, आपके जो एंकल्स हैं, उनकी डार्कनिंग का बहुत अच्छे से कम कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के जेनेटिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है और इस इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम की वजह से अंडरआर्म्स बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं या फिर जो इनर थाई एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा काला हो जाता है। तो उसमें ये DIY तो आप करो ही करो, साथ के साथ में अपने जो फिजिशियन है उनसे कंसल्ट करके अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को चेक कराओ, उसका ट्रीटमेंट लो ताकि आप उस प्रॉब्लम को इंटरनली भी ठीक कर सको। क्योंकि सिर्फ बाहर से जब आप काम करते हो तो आपको 30-40% रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन इंटरनली जब अपनी बॉडी को हेल्दी बना लेते हो, उसको एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर आप खड़ा कर देते हैं, तो आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो मेक श्योर कीजिए इस नुस्खे को जरूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो कंटेंट डेफिनेटली पसंद आया होगा। कल मैं फिर हाजिर होऊंगा एक और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।